मैं तो परेशान हो गई हूँ। बड़ी सुनो, बड़ी। क्या है छोटी? क्या देखो हुआ? मैं हो गई हूँ परेशान। परेशान? हाँ। किस चीज से? किस चीज से? तुम्हें नहीं पता किस चीज से? चीज से नहीं, आदमी से, मतलब ससुर जी से। अभी से परेशान हो गई? और क्या, अरे दिमाग खराब कर रखा है उन्होंने। कपड़े धोऊं तो कमी निकालते हैं, अच्छे नहीं धुले, साफ नहीं धुले। खाना बनाऊं, नमक कम है, मिर्ची कम है। रोटियां बनाऊं ढंग से कभी बोलते हैं कच्ची निकल गई, कच्ची रह गई है। और दाल बनाऊं कि अभी दाल भी कच्ची है। अरे किस तरह की, अगर ढंग से पकाऊं तो दाल घुल गई है, कम पकाऊं तो दाने दाने निकल रहे हैं। क्या करूं, मैं परेशान हो गई हूँ। कड़ी बनाऊं तो कड़ी में प्याज वगैरह मत डाला कर। अरे यार हद हो गई है। कभी बिना प्याज के बनाऊं तो प्याज क्यों नहीं डाली। अब ये बता, तू मुझे सुना रही है क्या? मुझे इन बातों का पता नहीं है? हाँ, जो तेरे साथ करते हैं वही मेरे साथ करते हैं। क्या करते हैं आपके अपनी साथ? अपनी सुनाए जा रही है। अब क्या करूं? तेरी क्या सुनी करते लो। हैं बढ़िया आपके साथ? यही करते हैं। कानून जो तेरे घर में निकालते हैं वही मेरे घर में निकालते हैं। अच्छा, और आप क्या? कितना अच्छा खाना बनाती हो फिर भी निकालते हैं। फिर भी निकालते हैं। कभी मिर्च कम है, कभी नमक कम है। अरे मैं बताऊं, मैं तो कभी होगी सूखी परेशान। सब्जी क्यों बना दी? अरे मुझे रसीली सब्जी खानी है। हाँ? हाँ। अरे तुम्हें अरे ये कपड़े कैसे धोए? देख इसका कॉलर कितना गंदा हो रहा है। कहीं नहीं ये रहते साफ गंदे। नहीं धुला। अब तू बता मैं क्या करूं? अरे हर चीज में मेरे घर में भी कमी निकालते हैं। एक मैं बात- भी तो झेल रही हूँ ना, तू भी झेल। झेल का क्या मतलब है? झेल ही रही हूँ। और रही बात, अगर सासू माँ होती ना तो कम से कम ससुर अपने ढंग पे चलते। वो नहीं चलते, उनकी आदत ही ऐसी है। सासू माँ इसी गम में तो मर गई। किस गम में? इसी गम में एक नंबर का छन रहा है ससुर। तुझे ये तो नहीं बात पता? सही कह रहे हो, बहुत निकम्मा तो यही बात सोच सोच के सासू माँ मर गई मैं हमारी जल्दी। एक बात बताऊं, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। जो मेरे रिश्तेदार है ना पूछते हैं कि हम तुम्हारे घर आ जाए, मैं तो 10 बार सोचती हूँ कि मेरे घर में रिश्तेदार ना आ जाए। रिश्तेदार आ गए ना और उनके ये सामने बेइज्जती और हाँ। और तो और बड़ी एक बात और बताऊं, क्या हुआ? कल तुम ये समझो बहुत बुरा हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। क्यों? बोल रहे थे मेरे सर में दर्द हो रहा, मालिश कर दे। मैंने कहा ठीक है कर दूंगी। तो बोलते ना यहाँ कर दे। मैंने कहा ठीक है। फिर ना मेरे दिल पे हाथ रख के देख क्या कर रहा है, धक धक कर रहा है। फिर यहाँ मतलब गलत गलत जगह मेरे हाथों से अपने को टच करवा रहे थे। ये बुढ़ा वहां तक हाथ लगा रहा था। अब समझी मैं। हाँ? तुझे पता है मुझसे क्या कह रहा था बुड्ढा? हाँ? कि तू पीछे से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। लेकिन अब तू बता रही है तो क्या बुढ़ा पीछे से देखता है? हाँ। और पता क्या कह रहे थे? हाँ? कि बहू जब तू चलती है ना तो हिरनी जैसी लगती है। अच्छा, मुझे क्या पता जी, बुढ़ा आंखें सेक रहा है। मैं तभी ना थप्पड़ लगा दी थी। मैं इतना गुस्सा आया था मुझे। हाँ हम उनसे भी तो नहीं कह सकते अपने पतियों से। वही हाँ। तो पति से कहेंगे तो इल्जाम लगाएंगी। मेरे ससुर सॉरी मेरे ससुर नहीं, क्या यार मेरा दिमाग। मेरे पिता पे इल्जाम लगा। हाँ मेरे पिता पे इल्जाम लगा रही। मेरे पिता तो देवता है, ये घर मंदिर तो पिता देवता है। तो और बड़ी एक और बात बताऊं, क्या? आज तो कहीं जा रहे थे, बोल रहे थे बहू डियो दियो जो तू यूज करती है। क्या? हाँ और तेरा डियो? हाँ और फुस फुस लगा के चले गए। मैंने कहा जा रहे हो पिताजी? हे भगवान। तो पता क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे? मेला लग रहा है ना, मैं इसमें जा रहा हूँ। मैं वहाँ जो वो लड़कियां नाचती हैं, उनको खुशबू सुंघाने गए होंगे। और एक और बात बताऊं, हाँ? तुम सुनोगी तो शौक हो जाओगी। अरे यूँ बोले तो बहू तेरे लिए कुछ लेके आऊं। मैंने बोल दिया हाँ पिताजी मेरे को हलवा पराठा लेके आ ठीक जाना। है, और क्या मेले में जा रहा तो हलवा पराठा बोला ठीक रहता। नहीं मैं खाने वाली नहीं बोल रहा, तो? पहनने वाली बोल रहा हूँ। कोई अंदर का सामान चाहिए। क्या? अब मुझे तो साइज भी पता है तेरा, देख लेना। अब क्या बताऊं? इसका मतलब बुड्ढा ताका झाकी करता है, कपड़े भी देख लेता है। कपड़े क्या अब हम धोलते हैं ऊपर डालते हैं तो देखता ही होगा। हमें क्या पता ये क्या करता रहता है। छुपा के थोड़ी ना सुखाएंगे कपड़े, ये बता। बस छुपा के सुखाएंगे तो घर में तो रहते हैं ना, देख ही लेंगे। वही हम क्या तो। 24 घंटा उनकी निगरानी में रहे? बुड्ढे को सबक सिखाना पड़ेगा। यूँ तो बात ठीक कह रही हो तुम। इसको सबक नहीं मिलेगा तब बड़ी। तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। एक बात और बताओ, कभी कभी तो ऐसा मन करता है मेरा, अगर ये मेरे पति के बाप नहीं होते ना तो चूहे मारनी दवा मिला के राम राम सत्यनाश। हम अपने पतियों से प्यार करते। हमने सिंदूर नहीं लगाया। सिंदूर? अरे यार मुझे ध्यान नहीं रहा। लगाया करो, कम से कम ससुर बेकार है, कम से कम पति तो अच्छे है ना। अरे ध्यान नहीं रहा, अभी नहा के आई थी ना। अरे यार एक बात बताओ बड़ी, तुम ससुर को निपटाने के चक्कर में अपने पति को निपटा रही हो। अरे पति को नहीं निपटा रही यार, ऐसा नहीं है। एक वो बात ध्यान बताओ, नहीं रहा। हाँ? नहा के आई हो, ठंड पड़ रही है, रोज रोज नहाया करो। रोज ना नहाऊं? तू क्यों नहाती है रोज, ये बता। पूजा करनी होती है ना मुझे। मैं तो पूजा जैसे करती ही नहीं। अच्छा, है ना? अच्छा, हाँ। वो भैया जी आते हैं। क्या भैया जी आते हैं? हाँ एक ही जगह काम करते हैं, हाँ, एक वो- साथ ही आते हैं तो दोनों। मुझे पता है, मुझे लगा मैंने कि कभी कभी छुट्टी लेके आ जाती हूँ रात को। रात को मतलब? अरे मैं ये कह रही हूँ सपने में तो नहीं आते, मतलब इसीलिए रोज रोज सुबह सुबह नहा के सपने में आ भी जाएंगे तो फायदा क्या है, ये बता। फायदा। हाँ? फायदा कोई फायदा नहीं है। और सब मजाक करती रहती है मुझसे।
चल आजा, चाय पिला दूं तुझे। आजा। बहू, अरे बहू। जी पिताजी। ये क्या कर रहे हो पिताजी? हाँ, ने शर्म तो कर लिया करो, हम बहू हैं आपकी बेटे की। बहू एक बात बताऊं, बोलो। तेरे ड्यू की खुशबू तो ऐसी है ये मान ले। और जब मैं यहाँ से सुबह गया ना तो मैंने यहीं से यहाँ चुड़ा के यहाँ सूंघा मैंने। अच्छा। हाँ, और यहाँ से जब मैं निकल रहा था भैया जब वो भी मेला देखने के लिए जा रही थी नुमाइश, तो मैं जब जा रहा था उनके साथ तो वो भी ये कह रही थी वाह क्या खुशबू आ रही है तुम में से। मैंने कि हाँ, मैंने कि लगाया मैंने आज कुछ बढ़िया। अच्छा अच्छा। और क्या क्या देखे आए? अरे मैं गया नमाज देखने। हाँ। बढ़िया लगी। ओ बहू। हाँ, क्या हुआ? मैं तेरा हलवा पराठा भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? कोई बात नहीं। लेकिन तूने तो वो कपड़े बताए ही नहीं मुझे। हैं? चल हलवा पराठा नहीं लेके आया, कपड़े तो लेके आया था। कपड़े तो मेरी निगाहों के सामने बहुत बिक रहे थे। हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, हर माल 100 रुपए, 50 बिक रहे थे? 50 रुपए हर माल में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बिक रहे थे बहू। बिक क्या रहे थे पर? हैं? अंडर गारमेंट। और 50 रुपए में 3 रंग मिल रही थी। आप ले आओगे मुझे? अब कोई भी रंग ले लो उसमें से, चॉकलेटी ले लो, गुलाबी ले लो, लाल ले लो, कोई भी ले लो। आप लेके आओगे मुझे? कौन? अरे हम नहीं लेके आ सकते तो कौन लेके आएगा? और के बाहर के लेके आएंगे? तू पागल है? मैं लेके आ जाऊंगी। मैं लेके आ जाऊंगी, मेरे हाथ है। हाँ हाँ, तू चलिए वहां पे, तू लिया वहां से, हैं? ताकि वहां पे जो तुझे आदमी वो बेच रहे हैं ना वो तुझे उचकाते फिरे। उचकाते? मेरा मतलब जो भी जाता वहां उचक के आता, आप भी उचक के आए होंगे फिर तो। मैं मुझे क्या उचका देगा? मैं तो मेरे पास डंडी है, मैं इससे उचका दूंगा उसे। मतलब? हैं? मतलब क्या? मुझसे क्या कह जाएगा? मैं तो बहू मैं खड़े होकर देख रहा था। कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं नहीं जा रही ना फालतू। तू अपना तूने नाप नहीं बताया, मैं कैसे लेके आता? आपके बेटे से शिकायत कर दूंगी किसी दिन मैं। क्यों? हाँ, आप जो गलत गलत बातें करते हो। अरे तू क्या कहेगी उससे? तेरा पति मेरा लौंडा है, तो तू क्या कहेगी उससे? इतने से इतना बड़ा किया है मैंने उसे। अच्छा, हाँ? इतना बड़ा किया? हाँ। क्यों किया? हाँ किया है, पता है आपके बेटे हैं वो, मुझे भी पता है, ठीक है, पर मैं उनकी वाइफ हूँ, बहू। पाइप? हाँ, पाइप? पत्नी। अच्छा, पत्नी हूँ, पत्नी, बाइक नहीं। कोई भी सही, लेकिन एक बात बताऊं, लौंडा तो मेरा ही रहेगा वो। लौंडा आपका है पर पति तो मेरे रहेंगे ना। पर सुन मेरी बात, मैं तुझे नमाज जगा के लाता। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। हुल्लड़ बजा जब आप घर में ऐसे करते हो तो वहां जाके पता नहीं क्या करोगे, भीड़ रहती है इतनी, चुपका चुपकी बचाओगे। हुल्लड़ बाजार दिखा दूं ना कभी? नहीं, ऐसा हुल्लड़ बाजार में अगर मुझे जाना होगा तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा चल, सारी बात छोड़, ये सारी बातें खत्म करो, ठीक है? अब ये बता खाने में क्या बना? मुझे भूख लगी है बहुत जोरों से। मैंने भरेमा बनाई है। भरेमा क्या बना है? भिंडी। भिंडी? हाँ, भिंडी। अरे भिंडी का ना, मुझे नफरत है भिंडी से। क्यों? है? भिंडी बनाई है, भिंडी। तेरी सास ने एक बार भिंडी बनाई थी। हाँ। एक बार, फिर जीवन में एक बार भिंडी बनाई थी। उस दिन मैंने इस छड़ी को ऐसा भिनाया, उसमें ऐसा भिनाया, मत्ता मर गई, पर भिंडी नहीं बनाई उसने। अच्छा, कब की बात है? तो नई नई शादी हुई थी तब। तो नई नई शादी में तुम आप इतने बूढ़े हो गए थे, नई नई शादी ये छड़ी फिर बना दी? ये छड़ी थोड़ी थी, वो दूसरी छड़ी थी। हाँ, दूसरी होगी कोई। मुलाकात करवाऊंगा उस छड़ी से भी तेरी। मेरी क्यों कराओगे? मेरा मतलब मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बनाऊंगी रोज भिंडी बनाऊंगी। भिंडी दिखाओ ना वो छड़ी को। भिंडी देखेगी नहीं? भिंडी बनाऊंगी, भिंडी। हट। बनाऊंगी भिंडी। नहीं बनाऊंगी। घर में नहीं बनेगी भिंडी। अरे अभी भी बोल रहा था वो क्या ठेली वाला के भिंडी लोगी, मैंने 1 किलो कल की बोल दिया है। ऐसा अगर तूने बनाई भिंडी बहू तो मैं डालूंगा अपनी डंडी। भिंडी तू नहीं मानेगी? भिंडी कर रही है। भिंडी बनाई है पिताजी। वो ससुर जी कहीं आपकी चेक वेक तो नहीं थी? भिंडी चेक? भिंडी क्या चेक? नहीं, मैंने तो भिंडी बनाई है। बार बार भिंडी। आपने तो पूछा था भिंडी बनाई है तो भिंडी बनाई है। भिंडी अब मत बोले। भरेमा भिंडी बनाई है। अब मत बोले। 5 रुपए किलो भिंडी, 5 रुपए किलो भिंडी। 1 किलो दे देना, 1 किलो। अबे पिन बना दूंगा तुझ पे, डंडी निकल जा तू यहाँ से। कलुआ के लौंडे। कच्ची है भिंडी। बताओ भिंडी। अब तू आजा हलवाई के, तू आजा, तुझे देखो भिंडी। हट, नजर आया था? अच्छा ये बता, वो बहू ने क्या बनाया है? करेले। हाँ। अब खाऊंगा मैं करेले। और भिंडी भी बनाई है। हट। मतलब मैंने करेले खाने जा रहा हूँ। हाँ, खाओ। आज के बाद अगर भिंडी बनी है घर में। हाँ, पर ससुर जी मेरी फेवरेट है भिंडी। हट। भिंडी का तेरी फेवरेट है तो मत बना।
नहीं बनेंगे इस घर में। ठीक है, नहीं बनाऊंगी भिंडी। बिल्कुल नहीं, नहीं। बता रहा हूँ अगर तूने बनाई भिंडी तो मैं तुझे बना दूंगा ना। मेरा मतलब घोड़ी। नहीं, क्या भिंडी बनाई नहीं है? नहीं, अब बनाइए। अब पता चला इस बुड्ढे की चेक होगी भिंडी। अब मैं रोज भिंडी बना के रखूंगी, चाहे इतनी बना के रखूं। बुड्ढे, अब तूने मेरे से बैर कर लिया, अब देखियो भिंडी। हाँ भाई, जमादार कहाँ से आ रहा है भाई? मैं तुझसे 70 दफा क्या, मुझे जमादार मत बोला कर, सूबेदार बोला कर, सूबेदार। हाँ हाँ, जो भी है भाई, मुझे तो जमादार लगे तू, इसलिए मैं तुझसे जमादार बोलते हूँ। तो फिर मैं भी बोल दूंगा, फिर भागियो मत यहाँ से छोड़ के। तू क्या बोलेगा भाई? भिंडी। हट, बता मुझे अभी। क्यों, अब लगा बुरा? तो हमें भी बुरा लगे। सूबेदार बोल। बता रहा हूँ, पिंड बना दूंगा। फिर समझ लियो भिंडी उचका दूंगा। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ बस तुझसे। अब कहाँ जा रहा? अरे वो बड़ी बहू के आ रहा हूँ खाना खाने। खाना खाने? खाना खाने। क्यों, छोटी बहू के ना खा के आया? अरे यार, वो उसने वो बनाई है वो। क्या, गाजर? गाजर नहीं, अरे वो होती है लंबी लंबी सी, मूली? पतली पतली। अरे नहीं, लंबी सी होती है, पतली सी होती है और इतनी सी होती है। मूली की फली? अरे इसको क्या, नहीं, हरी मिर्च? वो भी नहीं है। इतनी सी होती है, मोटी सी होती है, नसें सी खिंची होती हैं। समझ गया, भिंडी। अब नाम क्यों लिया तू ना? और सब्जी का नाम लेना मतलब तेरी चिड़ है क्या? मुझे पसंद नहीं है बस। तो पसंद नहीं है तो इतना चिड़ क्यों रहा है? चिड़ मैं इसलिए रहा हूँ, तू नाम नहीं लेगा आज के बाद। ठीक है, मैं आज के बाद नाम नहीं लूंगा, है ना। मैं सिर्फ उसे ये कहूंगा लेडी फिंगर। हाँ हाँ, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर ऐसी होती है पतली। लेडी लेडी तो मैंने औरतों के लिए सुना है। हाँ, और लेडी, औरतों की उंगली छोंगनी वाली। औरतों की उंगली। लेडी फिंगर। अच्छा हाँ। अच्छा। पतली सी, उसी को कहते हैं भिंडी। हाय, भिंडी मत बोल, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। हाँ हाँ भाई सूबेदार, हाँ बोल। एक बात बता। अबे तू ऐसे घूमता रहता है, हाँ। बे शादी वादी कर लेता, घर बसा लेता, अपना बीवी बच्चे होते, अपने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता। यार तूने तो शादी वादी कुछ नहीं करी। देख ऐसा है यार, मैं तो बड़े चैन से, बड़ी मस्त कट रही है मेरी जिंदगी। अरे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तेरा चैन हराम हो रहा है, कभी इस बहू के यहाँ तो कभी इस बहू के यहाँ। वो तो मैं जानता हूँ कि मेरा चैन हराम हो रहा है। अब मेरा चैन हराम क्यों होगा? मुझे तो मस्त दोनों समय की मिल रही है तबीयत। दोनों समय की मिल रही है, जब तो उसने बना ली भिंडी। भिंडी ना बोल। हाँ, लेडी फिंगर। तो अब तू जा रहा है दूसरी बहू के यहाँ जाने खाने। क्या बनाया हमने? उसने करेले। अच्छा, अरे करेले। इंग्लिश स्कूल में कब से पढ़ी है करेले? नहीं करेले बनाए हैं। अच्छा। करेले कब, मैंने कब बोली? तो पर ठीक है, जब तू जाके करेले खा, मैं भिंडी खाने जा रहा हूँ। भिंडी ना बोल। लेडी फिंगर। एक बात बताऊं तुझे, और तू मेरे घर क्यों जा रहा है भाई? क्यों भैया? तू खाना खाने क्यों जा रहा है? वहाँ तेरा होटल है, क्या है वो, क्या है मुझे एक बता। बात सुन ले, होटल 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 कर रहा है। वो तेरी बहू है तो मेरी बहू ना है। तेरी बहू कहाँ से हो गई? तेरी क्या शादी की? तू क्या मेरा बेटा है? अबे देख, एक बात बता, तू मेरा यार है, तू ससुर ना है उसका। हाँ, मैं ससुर हूँ। तो मैं भी उसका ससुर हूँ। तो रड़ुआ ससुर ना होते हैं? क्यों ना होते? बिल्कुल ना होते हैं। और रड़ुओं को खाना खिलाना वर्जित है हमारे घर में। अब इसलिए मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, एक बात बता, वहाँ कोई हमारा कोई मुसाफिर खाना है? अच्छा, तो अब वो मुसाफिर खाना हो गया। देखो ऐसा है, मेरी बात सुन। अच्छा, अब हम रड़ुए हो गए। अब वो जो हम तुझे कैंटीन से निकलवा के खंबे जो देते, वो क्या है? वो फ्री में, मुफ्त में। तू तो नाराज हो गया यार सूबेदार। अच्छा, अब जब अपने पे पड़ी तो नाराज हो गया सूबेदार। जा जा जाके खाइया। क्या? जा घर पे। क्या खाइया? क्या बनाया? जो भी बनाया मेरी बहू ने वो खाया। भिंडी। भिंडी ना बोल। जा। लेडी फिंगर। अभी तो आया ना लाइन पे। चल ठीक है, जाओ। जा रहा हूँ। जाना। ठीक है, खा के आऊंगा भिंडी। हट, तुझे बताऊंगा, रुक जा, पहले तू अड्डे पे तो पहुंच। बड़ी बाऊ, बड़ी बाऊ, बाऊ। हाँ पिताजी। ला मुझे करेले दे, प्लेट में रख के 2 रोटी। करेले? पिताजी मैंने करेले कब बनाए? मैंने कब बोला आपको करेले बनाए? झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। छोटी बता रही थी तूने करेले बनाए। करेले छोटी बता रही थी? हाँ,
अरे मैंने तो उसको कहा भी नहीं मैंने करेले बनाए, मैंने तो भिंडी बनाई है। हाँ भिंडी कितनी सस्ती बिक रही है पता है, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। भिंडी मत बोल। अरे पिताजी क्या हुआ, भिंडी मत बोल। अरे बहुत टेस्टी बनाई है, मेरा प्याज दम डाल के बनाई, प्याज डाल के। हाँ तो प्याज दे दे, भिंडी अलग रखती। अलग? अरे पिताजी प्याज उसमें मिक्स है। तुम मुझे भूखा मार दिया। भूखा मारती हो? और क्या? क्यों जब तुझे पता है मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मैं भिंडी नहीं खाता हूँ, तो फिर तूने क्यों बनाई? अरे पिताजी तो कभी कभी तो खा लिया करो ना। अरे तूने उसने भी वही बनाई है। उसने भी वही? हाँ क्या वही? अरे वही लंबी पतली वही लंबी क्या पिताजी? वही नशे से खिंची रहती है, उसमें नशे से खिंची रहती। क्या हरी मिर्च बनाई है? खंडल लटका रहता नीचे। पिताजी उसका नाम नहीं है? अरे वही जो अभी तू बोल रही थी। भिंडी? नाम लेना जरूरी है तेरा, नहीं मानेगी पिताजी आपको क्या चेक है भिंडी से? तू ज्यादा मत बोले, समझ में आ गई? 5 रुपए किलो भिंडी, 5 रुपए किलो भिंडी, 5 रुपए किलो भिंडी। कितनी सस्ती भिंडी बिक रही है। जूता अरे उतार के फेंक के मारूंगा तेरे। पिताजी उसकी क्या गलती है? अब आपको भिंडी नहीं अच्छी लगती मुझे नहीं अच्छी लगती तो वो क्या भिंडी बेचना बंद कर देगा? क्यों? अरे मैं नहीं चाहता कि इस देश में भिंडी बिके, क्योंकि मेरी चैट है भिंडी। अरे बहन जी भिंडी तो ना लेनी। बहन जी और आ रही हूँ, आ रही हूँ। भाभी तू भी आ जा यहाँ। अरे पिताजी कितनी सस्ती भिंडी है, मुझे लेने दो। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ताऊ भिंडी ले लो। तुझे तो बताऊंगा कल देखो, का नोट, तुझे हर बताऊंगा। जगह भिंडी बिक रही है पिताजी। है नजारा यहाँ से है, हर जगह भिंडी बिक रही है, लेकिन भिंडी पिताजी भिंडी का नाम ना मैं भिंड हो गया हूँ। अगर अब भिंडी से आप इतनी नफरत करेंगे नफरत करता हूँ तो मैं। इतनी ही ठेली वाली और ज्यादा बेचने आएंगे। आज तक बता रहा हूँ तुझे, मैं भिंडी की वजह से भिंड मुरैना नहीं गया मैं। अच्छा हाँ पिताजी- अच्छा कर रही है। और बल्कि मेरे खास दोस्त के लौंडे की बारात थी, उसकी बारात गई थी वहां पे, और धूमधाम से उसने मुझे ऐसे निमंत्रण दिया, मेरे घर पे 3-4 बार आया भी कहने के लिए कि तुझे चलना है। जैसे ही मैंने कार्ड खोल के पता देखा कि बारात कहाँ जा रही है, देखा उसमें कि भिंड मुरैना, मैंने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो पिताजी यहाँ दावत में भिंडी थोड़ी नहीं थी, पनीर मिलता है, मुझे पसंद- छोले मिलते हैं, चावल मिलते हैं। पर वहां जगह भिंडी मुरैना मुझे पसंद नहीं है। तो वो खाने की जगह थोड़ी थी। अब मुझे नहीं पता। अब ऐसा मुझे चीनी पे रख कर रोटी दे दे। चीनी से खा लेंगे? बूरा हो तो बूरा दे दे। ठीक है बूरे से दे देती हूँ, आ जाओ। मैं पूरे से दे देता हूँ, ला। अजी छोटी जी, ए छोटी जी। अजी आइए सूबेदार जी। कैसी हो? मस्त। हमने सुना है आज भिंडी बनाई है। हाँ भिंडी बनाई है, अपने ससुर जी की दुश्मन भिंडी। हाँ उन्हीं चेका के आ रहे हो। हाँ, और मैं भी बहुत चेक आ ली है मैंने भी आज। वैसे एक बात बोलूं, हाँ वैसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढावे, हाँ तो आपने बताया था हमको कि ससुर जी की चेक भिंडी है, हाँ। इसीलिए मैंने भिंडी बनाई आज। हाँ। बस एक बात बताओ, हाँ। सारी चीजें छोड़ो, ससुर जी की भिंडी चेक कैसे बनी? भिंडी? हाँ। अरे ये बड़ी लंबी क्योंकि कहानी है। जब भी भिंडी का सुनते बहू भिंडी मत बोलियो। लंबी कहानी भी है और दुख भरी कहानी भी है। लंबी को थोड़ी शॉर्ट करके बता दो। शॉर्ट में बता दूं? चल तो शॉर्ट में बता देता हूँ। एक दफे तेरा जो ससुर है ना, पन्ना लाल। हाँ ससुर जी। हाँ ससुर जी, उसने उल्टी सीधी चीजें खा ली। अच्छा। हाँ तो उसकी चल गई ढाड़। दस्त हो गए। हाँ दस्त हो गई। दस्ते भी बुरे ढाड़। रुके तो ये रास्ते में कहीं जा रहा शहर वहर की। ढाड़ चल रही तो रास्ते में कैसे चले जाएंगे अकेले? अरे तो सुन तो सही, जब ढाड़ चल गई ना, हमने सारे प्रयत्न कर लिए, जब ना ही रुके तो हम इसे ले जा रहे शहर। अच्छा तुम लोग। हाँ तो वहाँ खेतों बैठता फिर रहा, गलती से ये भिंडी के खेत में बैठ गया। भिंडी का जब खेत पड़ गया, हमने सारे प्रयत्न कर लिए, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही। तो अब हम सोचे यार कैसे ले से शहर ले जाए, ये तो यहीं निपट लेगा। मजबूरी में हमने भिंडी के खेत में से भिंडी तोड़ी और भिंडी लगा के फिर हम इसे ले गए शहर। ओ तो ये भिंडी के कारनामे थे, इसीलिए भिंडी इनकी चैड़ है। हाँ भिंडी इसकी अब ढाड़ चलेगी ना तो बोल दूंगी भिंडी। हाँ। जब हम इसे हॉस्पिटल ले गए, हाँ। डॉक्टर ने जब चेक करा तो उसने देखा, और देखने के बाद तेरे ससुर से बोले कि भाई भिंडी आपको बड़ी पसंद है। अच्छा। बस उसी दिन से तेरे ससुर की चेक बन गई भिंडी। अब समझ गई मैं। फिर और उसे डॉक्टर भी खूब हंसा एक बात बताओ, देख के। वो दिन याद करके आप भी खूब हंसते होंगे अकेले में। हाँ, लेकिन हाँ, सुन, हाँ, हमें बहुत पसंद है। क्या?
भिंडी तभी तो बनाई है भिंडी भर है माँ। हाँ, तू भी तो लगे भिंडी जैसी पतली पतली लेडी फिंगर। भिंडी बनाई है, पराठे भी बनाए हैं। पराठे भी बनाए तो चल जल्दी से खवा। अच्छा हाँ फिर चल रहे कहाँ? शहर, ठीक है। फिल्म लगी है बड़ी बढ़िया। कौन सी? यही तो पूछ रही थी मैं। कौन सा क्या नाम लिया मैंने? चोर पे मोर। हाँ चोर पे मुझे मोर। याद है, तुम भूल गए? मैं भूल गया। आजा चलो खाना खिला। चल चलो बड़े प्यार से बनाया है मैंने। हाँ प्यार से खाओ। आ बाबू बहुत बढ़िया लगी मुझे चीनी पर रोटी। पिताजी आपने मीठी से रोटी खाई है, इससे तो भिंडी से ही खा लेते। रे बाबू तेरी भिंडी मेरा मतलब तेरी टांग छाट दूंगा, समझ आई? पिताजी भिंडी से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या राज है इसका, ये तो बता दो। राज मत पूछ, राज को राज ही रहने दे। क्यों रहने दूं? बहुत पिताजी बता दीजिए। बहुत ही दुख भरी कहानी है बाबू। दुख भरी कहानी? मैं ऐसे तो- कौन सी कहानी है, मुझे भी बता दो। अरे कम से कम मुझे भी तो पता चले, क्या भिंडी से इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे बहुत नफरत है बाबू, तू बार बार भिंडी ना बोल। अरे ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन बता तो दो। तू नहीं मानेगी। मैं नहीं मानूंगी पिताजी, बता दीजिए। बताना पड़ेगा। बिल्कुल। बहू हुआ क्या, मैं तुझे बात बताऊं पूरी। क्या हुआ पिताजी बताइए। हुआ ये बहू के भिंडी इसलिए नहीं खाता मैं, एक बार तेरी सास ने, हाँ कमलेश ने हाँ भिंडी बनाई। ठीक है। अब भिंडी बनाई तो मैंने कही, मैंने कमला, हाँ मैंने कहा खिला हुआ है गमला। अच्छा मजाक कर रहे थे? नहीं मजाक नहीं कर रहा था, भिंडी बनाई थी। उसने कहा मैंने जी भिंडी बनाई है, आप भिंडी से रोटी खा लीजिए बैठ के। मैं गर्मा गर्म चूल्हे पर रोटी सेक रही हूँ और भिंडी की सब्जी रख के उसने थाली लगा के मेरे सामने रख दी। पर एक बात बताऊं, तेरी सास का गमला तुझसे भी अच्छा था। मतलब क्या कह रहा? अरे वो फूल वाला गमला बहुत बढ़िया था। अब सुन मेरी बात। हाँ। हुआ क्या कि जब उसने मुझे थाली लगा के रख दी, रखने के बाद में मैंने खाई पिया, हाँ। भिंडी से पेट बड़ा, डकार ली और मैं हाथ धो के बाहर निकला। फिर क्या हुआ पिताजी? अब हुआ क्या बहू, हाँ जब मैं खा पी के बाहर निकला, ठीक है। दरवाजे से बाहर पैर रखा, मैं कुछ दूरी पर चला, पीछे से काला कुत्ता दौड़ता हुआ आया। हाँ। और उसने मेरी भिंडी पकड़ ली। भिंडी? क्या भिंडी पकड़ ली? पिंडी पकड़ ली मेरी। भिंडी? अच्छा पैर पकड़ लिया। बहू तो इसमें भिंडी का क्या दोष है पिताजी? दोष नहीं, दोष बताता हूँ क्या है। इतनी बुरी तरीके से उसने अपना मुंह मारा, अरे गड़ गया दांत मेरे पिंडी में। अब आगे की बात सुन। 14 इंजेक्शन लगे मुझे, लगवाने पड़े 14 इंजेक्शन गिनती के। उसके बाद तब जाके कहीं मैं ठीक हुआ। और अभी भी कभी कभी जब पुरवाई चलती तो दर्द हो जाता कम वक्त में। अब वो बात ठीक है पिताजी, आगे सुन। लेकिन- हाँ सुनो। आगे सुनती जा। अब ये बात खत्म हो गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ अब एक बार उसने 1-1.5 हफ्ते बाद फिर भिंडी बनाई। फिर भिंडी बनाई थी उसने। बहू हाँ पिताजी। तू हमदर्द का चुस्कारा ले। अरे नहीं पिताजी, थोड़ी नहीं। सर्दी हो गई है मुझे। सर्दी नहीं, हमदर्द का चुस्कारा ले या भपारा ले ले। भपारा? रात को। अरे पिताजी मुझे जरूरत नहीं है भपारी की। अरे विक्स डाल के गर्म पानी में कम्बल ओढ़ के मैं- भपारा ना लेते। तू मैं जान- पागल है क्या बात है? तुझे तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, तेरी सास तो इतनी बढ़िया थी कि जब उससे सर्दी बढ़ती हुआ करती थी, नाक चलती थी, बन बना के, तो वो जो है रजाई में घोड़ी बनती थी। रजाई में घोड़ी? हाँ भपारा लेने के लिए। तू पागल। पिताजी भपारा लेते हैं, मुझे भी पता है, कपड़ा डाल के तब भपारा लेते हैं। और तेरी सास तो 2 तरफ से भपारा लेती थी, अलग ही उसकी वो थी। हाँ 2 तरफ से भपारा कौन लेता है? पहले तो इधर से लेती थी, हाँ फिर इधर आ जाती, फिर इधर से इधर लेती। मतलब? दोनों तरफ से लेती थी। पहले इधर तरफ ले लेती, इधर बैठ के, फिर उधर पल्ली पार बैठ के ले लेती थी। मैं सच बता रहा हूँ बहू। पल्ली पार बैठ के? पिताजी ऐसे कौन लेता है? अरे एक बार में भपारा ले लेते हैं ना। तू एक ही बार लेती होगी, 2 बार लेने का उसको चस्का था भपारेगा। तू क्या समझ रही है? छोड़िए पिताजी। हैं? क्या सासू पसीना आ जाता था, पसीना छोड़ दी थी अच्छा। ऐसी ठंड में। पानी अरे- पानी तो गर्म पानी से तो पसीना ही आएगा पिताजी। गर्म पानी वे बढ़िया। अब समझी दिमाग। लेकिन तूने मेरा दूसरा नहीं सुना। दूसरा क्या? दूसरा वाक्या सुनाओ। मैं बता रहा था। हाँ सुनाओ। एक बार 2 हफ्ते बाद फिर उसने भिंडी बनाई। फिर उसने भिंडी बनाई, मैं जो है भिंडी खा पी के फिर घर से निकला। मैंने कहा मैं खेत की तरफ घुमाऊं और जरा न अपनी हरियाली को देख आऊं। ठीक है। ठीक है। अब मैं जा रहा था खेत में। मैं जब रोड किनारे किनारे जब जा रहा था, हाँ तो एक जो है भिंडी से भरी हुई बुग्गी जा रही।
ठीक है। मैं बुग्गी को दूर से देख रहा हूँ, वो उधर जा रही है, मैं इधर से चलता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही बुग्गी के पास पहुंचता हूँ, उसके पास में बुग्गी ये जा रही है और मैं ये जा रहा हूँ। हाँ। अचानक से बुग्गी मेरे ऊपर धुम, बुग्गी आपके ऊपर गिर गई और भिंडी मेरे छेद में। भिंडी मेरे क्षेत्र में मतलब नहीं, मुंह में घुस गई? अरे भिंडी घुस गई मुंह में। तो आपका तो मुंह ही बंद हो गया होगा पिताजी। बस कुछ नहीं बोल पाया, के आवाज आती रही, फिर ना कुछ बोल पाया मैं। तो बहुत बुरा हुआ पिताजी आपके साथ। होठ से फिसल के हलक तक घुस गई। हाँ 3 आदमियों ने भिंडी निकाली, अच्छा। 3 आदमियों ने। अरे पिताजी और ये मान ले कि वो तो आदमी 2 पैंट पहने हुए थे, 1 लुंगी। तब जाके बहू, उस दिन से मैं तेरी सास को बोल दिया कि कमला हर सब्जी बनाइयो, मगर भिंडी मत बनाइए। पर भिंडी ना बनाइयो। पिताजी अब पता चला। मत्ता मर गई, भिंडी बना के ही नहीं गई ससुरी। लेकिन पिताजी अब हमें तो अच्छी लगती है भिंडी। हट! अब इतनी बोल दी मैंने, अब मत बोलना तू। बड़ी मुश्किल से निकाली भिंडी, तब जाके मैं खड़ा हुआ, सावधान हुआ। अरे पिताजी बहू, बहुत दर्दनाक चीज से गुजरा था मैं उस वक्त। अरे पिताजी मैं जानती हूँ आपकी जान बच गई। जान बच गई ना, हाँ। सांस आ गई। सांस आ गई, वही तो सांस इसलिए आ गई तभी तो जान बच गई। उससे कह रहा हूँ आज के बाद भिंडी का नाम मत लेना बहू। लेकिन पिताजी सुनिए? कभी कभी तो बना लिया करूंगी। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, भूल के भी भिंडी नहीं बननी चाहिए इस घर में। अगर भिंडी बनी तो बनेगी भिंडी, तो उठेगी डंडी। इसलिए कह रहा हूँ भिंडी नहीं बने, वरना मैं चीनी पर रोटी धर के खाऊंगा मैं। चीनी पे रोटी? अरे पिताजी ठीक है भिंडी नहीं बनाऊंगी बस। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। अब बोलना भी मत, ठीक है? ठीक है पिताजी नहीं बोलूंगी। अब तो वहां जाके खा लो, तो फिर ऐसा करो। हाँ, अरे वो हाँ खा लिया खा तो ली। और शाम को वहाँ खा लेना, सुबह यहाँ खा लेना, हाँ, है ना? और हाँ एक बात और, हाँ पिताजी। रात को मैं यहीं सोऊंगा बाबू। रात को? दरवाजा खोल दियो। क्यों, छोटी वाले के पास नहीं सोएंगे आज? 12 बजे आऊंगा, दरवाजा खोल दियो, यहीं सोऊंगा। समझ में ना आती है तेरे? पिताजी 12 बजे कहाँ से आओगे? क्यों? रात के 12 बजे तक जगी रहूंगी क्या मैं? अरे वो ऐसा है बहू, मैं बताऊं, 12 बजे मैं इसलिए आऊंगा, वो पास के गांव में नौटंकी चल रही है। अब मैं नौटंकी देखूंगा, नौटंकी देख दाख के तब आऊंगा। अब उधर जाऊंगा मैं छोटी बहू के पास में, तो वो है का घोड़े बेच के सोती है भयंकर तरीके से, मैं गेट पीटता रहूंगा। तो पिताजी अब वो नौटंकी कहने आएगी। देखने की क्या जरूरत है? नहीं, नौटंकी खुद देखो। नौटंकी हो। हे पागल है, क्या बात है? और क्या नौटंकी हूं पिताजी? मैं? और क्या, अपने आप को देख लिया करो शीशे में, आईने में। ना मानेगी तू? पिताजी एक बात बताइए, बोल बहू। ये नौटंकी नाम कैसे पड़ा? बहू तुझे कैसे बताऊं, एक आदमी की 9 टंकी थी। नौटंकी थी? हाँ, मतलब पिताजी? प्याऊ था, प्याऊ। अच्छा, जो पानी पिलाता है। हाँ, तो पानी की टंकी? तब से नाम धरा 9 टंकी। 9 टंकी थी। नौटंकी थी? हाँ। लेकिन पिताजी, हाँ, मतलब 9 टंकियों में पानी पानी रखता था वो? हाँ, एक में ठंडा पानी, अच्छा। एक में गर्म पानी, हाँ? एक में चीनी का पानी, एक में शरबती पानी, रूह अफ़ज़ा पानी, हाँ। एक में जो है नमक का पानी। नमक का पानी कौन पीता है नमक पिताजी? का पानी भी पीने वाले पड़े हैं। तो बहू तू पागल है, क्या बात है? अच्छा, पीते हैं नमक का पानी। और? एक में काला पानी। काला पानी कैसा होता है पिताजी? काले नमक का पानी, काले नमक का वो पानी। काला हो जाता है, उसको काला पानी बोलते हैं बहू। अच्छा, हाँ, एक में जलजीरा पानी, ठीक है। हाँ, एक इसको तो में पीते हैं। नींबू पानी, हाँ ये भी ठीक है। एक में हींग का पानी। हींग? ओ पिताजी, पाद आते हैं उससे। आपको तो 9 पानियों के नाम भी याद है? नाम याद है, जब तो उसका नाम पड़ा था नौटंकी। नौटंकी। बहू समझ गई पिताजी, तू समझ भी गई। पी हींग का पानी। नहीं पिताजी, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा पेट ठीक है पिताजी। बस तब से, इसलिए मैं वो नौटंकी देख करके आऊंगा, उसके बाद मैं आकर के सोऊंगा। दरवाजा खुला रखियो। अरे तूने गाना सुना है? कौन सा पिताजी? दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। सुना है पिताजी, सुना है। हैं? और बताइए, सुना है। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद में मारे। अरे पिताजी कहाँ सुन लिया ये गाना? नौटंकी में। नौटंकी में? हाँ, और बहू मैं एक बात बताऊं तुझे। हाँ? नौटंकी में जो नाचती है ना, हाँ। ठमक ठमक के, बिल्कुल बहू तेरी तरह नाचती है। मेरी तरह? मेरी तरह कैसे नाचेंगी? हाँ? पीछे से। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बहू, पीछे से कमर ऐसी लचका खाती है उसकी कि ये मान ले कि बिल्कुल नागिन लगती है, लहराती हुई। बहू जब वो ऐसे आती है ना, यूं लचकाती हुई, बल खाती हुई, मटकती हुई, चटकती हुई,
पिताजी उनका काम है वो। ये मान ले बहू, मेरा मन तभी करता है वो सलमान खान की तरह गुलेर से उसका निशाना लेके और निशाना छोड़ दूं उस पे। हाँ पिताजी लगता है आपको जवानी आ रही है। बहू जवानी तो वापस लौट आती है, मैं क्या करूं। अच्छा। जब वो नौटंकी देखता हूं ना, अच्छी बहू तभी तो कहता हूं मैं, बेटा तो बाहर रहता है, तू भपारा ले। बपारा ले, ये क्या है पिताजी? ये है वो रखे, वो चादर ओढ़ के अंदर पानी रखे, उसमें विक्स डाल के। पिताजी मुझे इतनी चिंता नहीं है, आपको इतनी चिंता क्यों? चिंता होती है बहू, अगर कल को तुझे सर्दी जुकाम कुछ हो गया तो हम कहाँ लिए फिरेंगे तुझे। पिताजी डॉक्टर हैं। डॉक्टर और है। इतनी सर्दी नहीं है मुझे, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो रहा है बस। बहू मैं तुझे बता रहा हूँ 100 दवा की एक परहेज, और परहेज कर लिया घर में, अगर तुम डॉक्टर बन गए तो समझ ले किसी भारी डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पिताजी ठटकरम मुझे नहीं होते। ठटकरम ही तो बढ़िया होते हैं। मुझसे नहीं होते ये। बहू एक बात बताऊं तुझे, बिना ठटकरम के तो ये मान ले दुनिया ही नहीं चल रही। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ बेटा नहीं है, बपारा ले ले। मुझे नहीं चाहिए बपारा। क्यों? जाइए वहाँ पे। तू तो लेगी ना, तू तो लेगी ना अपनी मरीज है। अब रात को मैं आ रहा हूँ, नौटंकी खत्म करके, नौटंकी देख दाख के जब आऊंगा तब विक्स लेता हुआ आऊंगा, तुझे घोड़ी बना के बपारा दूंगा। घोड़ी बना के बपारा? चल। पिताजी ये जमादार मेरे घर पे होगा, मेरे से क्या गया था, ले रहा होगा भिंडी के बजे। अरे निकालो बाहर इसे। छोटी बहू, छोटी बहू। माफ करो बाबा, यहाँ भिखारियों को होने मना है। ओ भिखारी, हट। अबे तू, जमादार? मैंने तुझसे बार बार कहा है जमादार नहीं सूबेदार कहा करो। सूबेदार? हाँ। है मैं तुझसे जमादारी कहूंगा, और ये क्या चटकारे से लिए आ रहा है, और ये बटन को लगाता हुआ आ रहा है, क्या कर रहा था भाई? हो गया। क्या हो गया? खाना। खाना? बटन खोल के खाया था। बटन खोल के हाँ, खाना कौन खाता? बड़े प्यार से खिलाया तो देख पेट बाहर को आ गया। प्यार से? प्यार से अपने हाथों से खिलाया। किसने? अबे मैंने। अच्छा, मैंने अपने हाथों से प्यार से अपने आप को खिलाया। अच्छा, प्यार से। तो मैं अच्छा लगा? कैसा लगा? बहुत आप तो चक्के मार रही है मुझे देख के, क्या चल रहा था अंदर? तू साड़ी ठीक करती हुई आ रही है, क्या बदतमीजी है ये भाई? क्या मतलब? हैं? कहना क्या अबे चाह रहे हो? तेरे दिमाग में कूड़ा भरा है तो कूड़ा ही भरा रहेगा। चुप रह तू, कम अरे बोल। बर्तन साफ करके आई हूँ, जो इन्होंने खाना खाया था। क्या खाना खाया था? भिंडी। भिंडी? हाँ भिंडी खाई थी। भिंडी ना बोल। अरे भिंडी खाई थी इन्होंने, और एक की सरकंडी उस पर चढ़ गई भिंडी। हाँ। ऐसा तू कम बोल, समझ में आएगा? एक सरकंडी उस पर चढ़ गई भिंडी। अरे आपसे अच्छे तो ये है, कम से कम भिंडी ऐसे टेस्टे खाए, सारी उंगली चाट चाट ली। भिंडी मत बोल भाऊ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ने से पहले ये समझ लो, इन्होंने सारी आपकी कहानी बता दी भिंडी वाली। भिंडी वाली। मुझे सब पता है। कहानी? हाँ, चोरे जमींदार, भिंडी- क्या बताया तूने? भिंडी से नफरत क्यों हुई थी तू अस्पताल गए थे डिसाइड ना? कर ले, जमींदार कहेगा, जमादार कहेगा या सूबेदार कहेगा। जमादार कहूंगा तुझसे मैं। चल वो हमें मंजूर है, एक पे कायम रहा कर। जमींदार, जमादार, मैंने सब तरह खसम नहीं बनाए, समझ में आई? क्या मतलब? बात बताओ, क्या बात हुई है? बात ये हुई है, मुझे सब पता चल गया आपकी भिंडी के बारे में। आप जो अस्पताल गए थे, भिंडी से जो पहुंचाया था आपको। बाबा, तुझे 10 तो हो गए थे। हाँ, अब तो रोज भिंडी लगा के जो ले गए थे डॉक्टर के यहाँ, उनने तेरे ड्रिप लगाई थी भिंडी निकाल के। सब बता दिया तूने? हाँ, वो डॉक्टर भी हंस रहा था मुंह पे कपड़ा रख के। सब बता दिया तूने? उसी दिन से तो तुझे भिंडी से नफरत हो गई थी। और पता आजकल पता है आपको, नहीं पता? मैंने इस बहू को समझाया। हाँ। मैंने कहा भिंडी का नाम मत लिया कर। मैंने कहा उसकी चिड़ है भिंडी। ससुर जी, आज के बाद भिंडी का नाम नहीं लूंगी मैं। भिंडी मतलब बनाया करूंगी, रोज बनाया करूंगी, क्योंकि मुझे पसंद है ना भिंडी। नाम नहीं लेगी। नाम नहीं लूंगी। और ऐसा सुन ले तू, उस सब्जी का कुछ और बना के तुझे खिला आँख बंद दूंगी। करके खा लिया करो ससुर जी भिंडी मैं को। आँख कान नाक मैं कोई कुछ भी बंद करके नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल पीस, छोटे छोटे पीस करके बनाया करूंगी, पता ही नहीं चलेगा वो भिंडी है। हाँ। हट, भिंडी नहीं बनेंगी। और सुन ले, और फिर क्या भिंडी के बनेगा? पराठे खाओगे? या गरीब खाना खुला हुआ है? हैं? गरीब खाना नहीं है, तेरा दौलत खाना है। तुम हाँ। ससुर भरी का मलीदा पेल ले हो यहाँ पे आके। अब ससुर तुझ जैसे मतलब सगे ससुर से मलीदा ना पिल्ला तो सौतेला ससुर ही मलीदा पील लेगा। हाँ। ऐसा यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। सुन ले बहादुर, रात को मैं बाजरे तो की फिर रोटी कहाँ पे बनाऊंगी। जाऊं?
कहीं भी जाओ, कहीं मरो यहाँ से। ससुर जी रुक जाओ, बात कर रही हूँ ना मैं। बाजरे की रोटियां साग बनाऊंगी सरसों का। कोई जरूरत नहीं है। आपको खाना है तो बता दो, वरना भिंडी बना के रख दूंगी। बाजरे की रोटी साग? हाँ। वो खाऊंगा मैं। ठीक है। अच्छा हाँ चल तो आपको वो चीज पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं बना रही। ठीक है, तू इसी खवाइयो। हाँ। मैं चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जाओ। चल ठीक। हमारे ससुर जी का दिन है। हाँ ससुर जी का दिन है। अब मैं ऐसा है अपने छोटे लड़के को बहुत जल्दी बुलाऊंगा। अरे क्या जरूरत है, ये है तो सही। वही है तो। अरे मतलब सारा सामान तो ये ले आते हैं, उनको कमाने दो, कमाएंगे जब भी तो हम खाएंगे। और ये आप भी आंखें खाओगे। निकाल लूंगा। हाँ? चल ठीक है, जा रहा हूँ। ससुर गंद जी भरा है ना तेरे दिमाग में तो। बहू ये बताइए, बहादुर से क्या चल रहा है तेरा? वही चल रहा है। वही जो आप चाहते हो। है? अरे तो हमसे चला ना, घर का माल घर में ही रहेगा। आपसे क्यों चलाऊं? क्यों? मेरा मन, मुझे वो अच्छे लगते हैं, बस बात खत्म। वो उसमें कुछ नहीं है, बुढ़ा हो गया है, सब दाढ़ी मूछ सब कुछ पड़ गए, झुर्रियां आ गई हैं। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है। हाँ ना वो तो मैं बताऊं बहू, वो तो हकीम जी का चूरन खा खा के थोड़ा ऊपर से लगता है बढ़िया था, अंदर से खोखला है, खोखला। आपने झेला है क्या? ठगरिया? अरे अरे खाना पीना उनका, और क्या। खाना पीना? हाँ उनकी डाइट बढ़िया है ना, अच्छी है। बस उनका बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया उसका? अंदाज। अंदाज? हाँ खैर अंदाज तो बढ़िया है, बड़ी वैसे बढ़िया अच्छे हैं वो, अच्छे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुझे आज एक बात बताऊं, हाँ हाँ कुछ नहीं है उसमें। मुझे लगा है आपने झेला है 102%। देसी बम। तू पागल है, क्या बात है? झेला ससुर जी, झेला। आप गलत ले जा रहे हो। ससुर जी आप तो खामे खा की बात कर रहे हो, हमें बता रहे हो। हमें बता रहे हो मतलब? अरे कितने अच्छे हमें मालूम है ना, हमें सब कुछ पता है। हमने उन्हें खिलाया है, पिलाया है, और हाथों से खाना भी खिलाया है। और क्या? हाथों से और क्या क्या किया? सब कुछ किया, उनकी सेवा पानी की है नहीं हाथों से। है तो हमारी सेवा पानी क्यों नहीं कर रही? और करती तो हूँ, भिंडी की सब्जी बनाई, खाई आपने? बहू अब वो इतने प्यार से खा रहे थे, मैंने खिला दी। बाहर वालों को तू डांट रही है? बाहर वाले खा भी तो रहे हैं। नहीं मेरा मतलब बाहर वालों को बांट रही है और हमें डांट रही है तू। अरे एक बात बताओ ससुर जी, बाहर वाले इतने प्यार से खाना खा रहे हैं, मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, भिंडी बनाई थी। हाँ अच्छा सुन, इन सारी बातों को हटा। अब मैं रात को 12 बजे आऊंगा, खोल के रखी हो। खोल के रखू रात को 12 बजे? क्यों आओगे? और क्या खोल के रखू? दरवाजा? दरवाजा? हाँ कोई चोर भी तो घुस जाए। ऐसा है, मैं रात को आऊंगा। कतई ना खोलूं। क्या बजे आओगे? 12 बजे। रात के 12 बजे? रात को 12 बजे। हाँ तो ठीक है, चले जाओ। चले जाओ? हाँ। इतनी आसानी से? हाँ। अब मुझे पूरा शक है। अब शक है मुझे। अब वो इसका मतलब जमादार यहाँ पे अपनी कील गाड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो आप बैठे रहो, मैं तो कोई बात नहीं, सो जाए। नहीं 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 नहीं, अब नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे? किसी कीमत में नहीं जा रहा अरे मैं। ससुर जी आपको वो नौटंकी निकल जाएगी। चुप रहे। और यहाँ पे जो नौटंकी बना देगा, यहाँ क्या नौटंकी बन जाएगी? इस घर में नौटंकी बना देगा वो। तो ये तो वहाँ की नौटंकी पड़ रही है देखने की, और यहाँ वो एक टंकी बना देगा। यहाँ पे छोटे छोटे कलाकार घूम रहे होंगे। छोटे छोटे हाँ हम जानते हैं। हट। गंद सोच रहे हो? गंत नहीं सोच रहे, अच्छा सोच रहे हैं। गंत सोच रहे हैं हम। ठीक है मत जाओ, मैंने कब बोला जाओ? अब तो बिल्कुल ना जाऊं। हाँ तो मत जाओ। ना जाऊं? ऐसा है, कम बोल, समझ में आई? अब ऐसा है, जल्दी से जा, मेरे लिए बिस्तर तैयार कर, मैं बिस्तर पर लेटूंगा। और चाय लेके आ मेरे लिए। चाय के साथ भिंडी ले आऊं? भिंडी ना बोल। अरे बड़ी, ए बड़ी। अरे बहादुर जी आ गए? हाँ जी आ गए। आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा हाँ। इतनी तड़प है? 2 दिन से आए क्यों नहीं? वो चला गया था जरा काम से शहर। अच्छा शहर चले गए थे? हाँ। तो कम से कम बता तो देते मुझे। हाँ वो सोच तो रहा मैं बता दूं, लेकिन वो तेरा ससुर बीच में मिल गया। अच्छा हाँ इस चक्कर में मैं चला गया कि मैंने कहीं शक ना हो जाए। ऐसे एक बात बता, 2 दिन कैसे कटे मेरे बिना? बिल्कुल बेकार। बिल्कुल बेकार? अच्छा आपके बिना कहाँ करते हैं दिन अच्छे? हाँ ये बात तो बिल्कुल तू सही कह रही है। वैसे देख 2 दिन के बाद आया हूँ, बड़ी भूख लग रही है। क्या बनाया? भूख लग रही है? अरे भिंडी बनाई है। तूने भी भिंडी बनाई है? मैंने भी भिंडी बनाई है, मतलब किसी और ने भी बनाई है? अरे ना वो मैं ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, तूने भी भिंडी बनाई है। मतलब मेरे कहने का ये है कि भिंडी भी मैं शौक से खाता हूँ। मुझे बहुत लगा अच्छी लगी किसी भिंडी। और ने भी बनाई, कहीं और भी भिंडी खाई? अरे नहीं वो रास्ते में भिंडी दिख गई मुझे। ओह अच्छा अच्छा तो मैं सोचता हूँ आ रहा मन में कि कहीं भिंडी मिल जाए। भिंडी की सब्जी बनाई हाँ तो है। इसलिए मैंने कह दिया कि तूने भी भिंडी बनाई है। हाँ चलो तुमको पहले मैं भिंडी की सब्जी से रोटी खिला दूँ। हाँ जल्दी से खवा दे और फिर तैयार हो जाइयो, फिल्म देखने चलेंगे। फिल्म देखने? हाँ शाम में। अच्छा बहुत बढ़िया फिल्म लगी। कितने बजे? 9 से 12।
9 से 12। हाँ। और ठीक है, कौन सी पिक्चर है? वो है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ये वाली? हाँ ये अच्छी है? बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, हाँ, चलो दादा तो कौड़के की है। हाँ, देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, कैसी? मराठी एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है। अच्छा, हाँ। अरे ये तो अच्छी बात है। कच्छे में नाड़ा लटका के डांस करे। हाँ? हाँ, गोविंदा और नाड़ा? शक्ति कपूर उसी की कॉपी मारे। अच्छा, हाँ, चलो मैं देखती हूँ आज हाँ, कैसा मैं नाड़ा है देखूंगा, उसका। देखिए। आ जाओ, तुम पहले खाना खिला। आजा चल। चाचा राम 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 मरा नहीं हूँ मैं। राम 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 मरा नहीं हूँ मैं। राम राम चाचा। मैं जिंदा हूँ। वो तो मुझे भी पता है कितने दिन तक इंसान का साया हूँ। अरे सारी बातें छोड़ो चाचा। और हमारी भाभी ठीक है दोनों? नहीं, मेरा मतलब बढ़िया है। हाँ, बढ़िया हमारी है। दोनों बहू है। और कौआ वगैरह खा रहे हो आजकल के ना? हे पागल है, क्या बात है? मैं ये कह रहा हूँ तेरे पपीते बढ़िया बिक रहे हैं। मेरे अरे मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सारे फल, पपीते क्या अनार इस वक्त बहुत जोरदार आ रहा है। ऐसा अनार आ रहा है कि एक बार जूस निकाल दो चाचा तो ये समझ लो खड़े खड़े फिरोगे। वैसे तुम क्या, तुम तो खा लोगे तो तुम्हारे 10 तो छूट जाएंगे, फिर तुम्हें भिंडी लेनी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, मजाक करूँगा। तुम मुझसे मजाक मत किया। अरे तो बताऊं। अरे चाचा एक बात बताओ। हाँ। तुमसे मजाक ना करेंगे तो किससे करेंगे? बताओ, तुम ही बताओ। हाँ? कोई और है मजाक करने के लायक? एक तुम ही हो। मैं यहाँ मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। तुम एक काम करो, तुम पात्र हो। पात्र है? तुम पात्र हो। हे, तुम पात्र हो। पात्र है? हाँ पात्र हो। पात्र हो? हाँ। चलो ये सारी बात छोड़ो चाचा। हाँ। सब बढ़िया जा रहा है? बढ़िया। मजाक कर रहा हूँ, सब दिन बढ़िया जा रहा अच्छा, है। एक बात बता हाँ। तू, वैसे तू इतने दिन बाद आया है। हाँ। इतने दिनों से कहाँ गया था भाई? चाचा मैं गया था पूना, पूना? वहां पे लगाया चूना। चूना? फिर गया नागपुर, नागपुर? संतरों के चक्कर में। संतरा? हाय। मौसमी? हाँ संतरे। अच्छा। असल में क्या है ना, संतरों का ठेका लेने गया। अब गर्मी आ रही है तो संतरे आएंगे। हाँ, तो संतरे आके मैं संतरे बिकवाऊंगा। असल में तुम्हें तो पता ही है, मैं ट्रक लेके जाता हूँ, अपने 2-3 ट्रक हैं तो मैं चलाता हूँ। मुझे पता है मेरे बेटे। मेरे बेटे, मैंने एक बार तुम्हें पपीता दिया, याद है? कैसा पपीता? अच्छा ईमानदारी से बताओ। मेरे फल में कोई उंगली, मतलब कोई दाग नहीं हो सकता। दाग नहीं था उसमें। हाँ, वो जो मोटे मोटे दाने थे पपीते में, काले काले जो होते हैं। तो क्या है, वो काली मिर्च समझ के खाया थे क्या? जा रहा हूँ। हाँ? अरे वो नहीं खाने हैं। हाँ, फिर? लेकिन ये मान ले, पपीता जो तूने मुझे दिया था, हाँ इतना मीठा था, स्वादिष्ट था, हाँ हाँ। जायकेदार था। अच्छा एक बात बताओ चाचा। हाँ बता। बहुत सीरियस बात है। बता। चलो छोड़ो, रहना दो। अरे बताना। ना मैं ना बता पाऊंगा तू बता लल्ला। ना। असल में भाई साहब क्या बता, भाई साहब मतलब चाचा बता। तुम्हारी देखती है कोई और माज रहा है। तुझे कैसे शक है? नहीं शक मतलब ये है कि अब क्या बताऊं तुम्हें। चलो छोड़ो, कोई और बात नहीं, कोई और बात नहीं। अगर तूने ये बात अच्छा, मैं की चल तो रहा हूँ, की चल क्यों? रहा हूँ। नहीं, चाचा जाने नहीं दूंगा। क्या मतलब? तूने आखिरकार इस बात को अगर तूने पकड़ा तो क्यों पकड़ा और क्या बात है? चाचा देखो, बड़ा मुंह और छोटी बात है। छोटी बात नहीं, बड़ी बात कर। अच्छा बड़ी बात नहीं करूंगा। अरे चाचा छोड़ो यार। नहीं, मुझे नहीं पता। तूने अगर ये बात कही है तो मैं जानता हूँ इस मुद्दे पे एक टहनी तेरी भी है, इसलिए तू सब कुछ जानता। तू बता। मुद्दे पे टहनी? अरे ये क्या, देखो मैं तो, अब देखो तुम्हारे दोनों बेटे मेरे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं? छोटा वाला भी अच्छा दोस्त ही है, बड़ा वाला तो खैर मेरे साथ का ही है। वो साथ का है। नहीं, बड़ा वाला तो तेरे और साथ का है। ये जो मुद्दे पे टहनी लगा रहे हो ना, मैं आपको दिखाऊं, गुद्दे पे टहनी है, देखोगे? दिखाऊं? मतलब कहने का, आगे पेड़ है ना, वहाँ गुद्दे पे टहनी होती है। गुद्दा जो होता है, गुद्दा, पेड़ का गुद्दा। अच्छा, मुद्दा अलग चीज हाँ, है। ये अच्छा। मुद्दा, गुद्दा और ये चुद्दा। गुद्दा। अच्छा, क्या? बता, तू बता। देखो क्या बात है? वो अपने गांव के हैं ना, रड़ुए चाचा, रड़ुए बहादुर, महा बहादुर, सूबेदार, बहादुर सूबेदार, सुनने में आया पूरा गांव बता रहा है ले रहे हैं आजकल। क्या ले रहे हैं? सांसें ले रहे हैं अपनी। कहाँ पे ले रहे हैं? अरे ये मत आखिरी पूछो, सांस काम ले रहा है? आखिरी सांस ना ले रहे तो आखिरी सांस ना ले रहे, वो तो सांसें चला रहे हैं। चला रहे हैं? पूरा गांव कह रहा है। पूरा गांव? पूरा गांव कह रहा है। मुझे उस पूरा वक्त ऐसी गांव सख्त कह रहा है। हरामखोर पे। अच्छा, इतना क्यों भड़क रहे हो? पूछ तो लो क्या कह रहा है पूरा गांव। क्या कह रहा है पूरा गांव? पूरा गांव इसलिए कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पन्नालाल ताऊ है ना, पन्नालाल। हाँ,
उनकी 2 बहू हैं। 2 बहू हैं? बस तेज बहादुर, क्या नाम उनका? वीर बहादुर? नहीं, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह? बहादुर सिंह जो है ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? खाने पीने के मजे हैं। अरे तो खाना खाने तो वो आता ही है घर में, वो तो भक्कड़ है। तो वो तो खाना खाना आता है, लेकिन तुम्हारी बहुएं खाना खिलाती हैं। वो तो अच्छी बात है, ये तो पुण्य का काम है, हम पुण्य कर रहे हैं उसके साथ। अरे पुण्य नहीं कर रहे, तुम्हारी बहुएं जो पुण्य कर रही हैं उनका काम बता रहे हैं। अच्छी बात है, तो घर का भला होगा, हमारा ही भला होगा, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। अबे भिंडी, मैं कह रहा हूँ मेरे पूरी बात ना मानेगा? नहीं, मैं तो ना मानूंगा, पहले बात सुनो पूरी। बता। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है ना। कौन जो है? अरे तुम्हारी बहू। हाँ तो मेरी बहू, ये इतनी हल्की आवाज में को बोल रहा है? ये दीवालों के भी कान होते हैं क्या? कहाँ दीवार कहाँ, यहाँ तो सब खेत ही खेत है। हाँ तो बता दो। चलें चाचा खेत में? ए, वहीं जाके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छी बात थोड़ी है। तो यही बता बात क्या है? बात तो ये है, पूरा गांव ये कहता फिर रहा है कि तुम्हारी बहुओं से उसका टाका भिड़ा हुआ है। हार्ट अटैक ना आया? चाचा, ओ चाचा, वो बहन के पकौड़े चाचा। अब जिंदा हो जिंदा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाचा तुम्हारी बहुओं का टाका उस फौजी, उस बहादुर से पड़ा हुआ। मैं मर गया था क्या? चाचा यही तो है, जैसे मैं सुतकारे मार रहा हूँ वैसे तुम मार रहे हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा चाचा कि तुम्हारा मुंह पे गधे पे बिठा के कालोज पिटवा के लोग निकालेंगे पूरे गांव में। कालोज पिटवा के? चाचा इतना मुंह मत फाड़ो, फिर भिंडी घुस जाएगी। तुम कम बोल, समझ में आ गई तेरे? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम क्या पिटवाओगे? क्या पिटवाया? क्या पीटेगा तुम? क्या कह रहे हो? काली मैं क्या पीटूंगा? क्या पीटेगा तू? मैं कुछ नहीं पीट रहा, मैं मजाक कर, मैं क्या पीटूंगा चाचा? मैंने तो सिर्फ ढोल पीटा, पेट पीटा। नहीं तो क्या पीटने की बातें कर रहा है? हैं? अरे जिसने जो पीट रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे तुम। अब सुन मेरी बात। हाँ, तेरी बात से वैसे मुझे कुछ उस पर बहादुर पे शक होता है। क्या? लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं। हाँ, क्या बात है? सांस ले रहा हूँ। अबे पुणे से क्या लेके आ गया तू? सांस की बीमारी है चाचा, पुणे से नहीं लेके आया, चूने से लेके आया। चलो फिर बताओ। मुझे ऐसा लगता है हाँ कि इसका मतलब ये खाने की आड़ में हाँ तुम्हारी बहू, मेरी बहू दोनों को ये आड़ में ले आ रहा है, सेट कर रहा है ये। और क्या इतनी जल्द से? और क्या कह रहा? यही तो बात कह रहा हूँ चाचा, तुम्हारी समझ में बड़ी लेट आती है भिंडी। मैंने कह रहा भिंडी पे एकदम समझ में आ जाएगी, वैसी बातें समझ में नहीं आएंगी जो साले घर में हो रहे हैं। पूरा गांव उल्टी सीधी बातें कर रहा है चाचा। मैं तो आपका ये हूं कि मुझे तो बस ये है कि चाचा आप सही हो तो इसलिए। मैं सही हूँ? हाँ बस यही तो बात है। तो चाचा आप कुछ करो इससे पहले कि आप दादा बन जाओ। अच्छा तू मुझे बता कि मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, उस तेज बहादुर को अपने घर से निकाल दे। पर घर से निकालू तो निकालू, इस बात में मैंने 1-2 बार उसको बहुत सुन तो ले। हाँ, उसको बहुत बुरी भली कही भी है, और बुरी भली कहने के बावजूद भी मेरी बहू उसकी पक्ष ले लेती हैं। आखिरकार ऐसा क्या बात है? आखिर ऐसा कार क्या बात है? यही तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आंखों से क्या देख लिया तूने? क्या देख लिया तूने आंखों से? चाचा है भाई? अरे रहने दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं मुझे बता, ऐसे ना जाने दूंगा। चाचा मैंने तो ये तक अपनी आंखों से सुना है कि यहाँ पर जो है जितने भी चक्कर चल रहा है बहादुर सिंह चला रहा है आपकी बहू के साथ। आप दोनों अपने कानों से देख लेना। दोनों कानों से क्या देखूंगा? दोनों आंखों से देखूंगा? तू पागल है क्या? बात है कहने का मतलब ये समझ बहुत देर के अंदर समझ में तेरी बुद्धि ठस है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगा तुम्हारी बुद्धि बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो चाचा बोर कर रहे हो तुम। लेकिन लल्ला मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, बस तुझसे आखिरी बात है मेरी। देखो मैं इस चीज से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। छुटकारा दिलाएगा कैसे? मुझे ये बता आखिरकार। तुम्हें मुझे चटकारा दिलवाना पड़ेगा। चटकारा नहीं, देख खामखा की बातें मत कर। पैसा देना पड़ेगा। मैं उस बहादुर का ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि आपकी दोनों बहुओं से अलग हो जाएगा। ठीक है। और जब अलग हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ताली बजाओगे कि क्या बात है। बढ़िया। अब सुन मेरी बात। हाँ, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। और क्या दोगे? पैसा दोगे? कितना दोगे? मुंह मांगी कीमत। तो मुंह में दोगे या वो मतलब मुंह मांगी कीमत दोगे कि नहीं दोगे? हाँ। तो चाचा यही तो है पूरे गांव की कहानी
कि पूरे गांव की अगर ज़बान बंद करनी है तो मेरी ज़बान बंद कर दो पैसे दे के, ठीक। और मैं उस बहादुर का ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दोनों बहुओं से अलग। आज शाम को पैसे लेने आ जाना। कहाँ पे? घर पे और कहाँ? किसके? इधर वाली के उधर वाली के? तुम्हारी दो है ना छोटी बड़ी, किसकी दिलाओगे? हैं? किसके घर पे दोगे? बड़ी वाली के घर। ठीक है, बड़ी वाली के घर पे देना। और उस सूबेदार को हाँ, हमारे घर की दहलीज से एकदम अलग कर दे। एकदम अलग कर दूंगा उस सूबेदार बहादुर सिंह को। अगर मैंने आपकी दहलीज से अलग करके खुद सेट न कर लिया, मैंने आपको उस जगह जाके पूरा साफ न करवा दिया, सेट न करवा दिया, तो मेरा भी नाम, क्या नाम है मेरा? नाम? हाँ, मेरा नाम पप्पू। पप्पू। पप्पू पप्पू चौरसिया। पप्पू चौरसिया ठीक है। भिंडी। हैं? क्या नाम था मेरा? भिंडी ना बोल। दामू। दामू तुझे प्यार से कहते हैं। अरे प्यार से तेरे नाम। दांत नहीं थे तो उसे दामू कहने लग गए हैं। अब ठीक है, मैं चलता हूँ और तू शाम को मुझसे मिल, मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। मैं कह रहा हूँ, क्या चुम्मियां दे रहा? तू पागल है क्या? अरे बात है? आ रहा हूँ हैं? ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो संभाल के जाना। तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते मुझे लेके। अरे तुम्हें लेके तो कुछ भी ठीक ना है मेरा, खामा खा ले लिया मैंने तुम्हें।